उनको दोबारा बताना पड़ता है। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गुड इवनिंग सभी को। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 12, हेरॉन का सूत्र। ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला, ये हम पढ़ रहे थे। तो भाई आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 12.2 करने वाले हैं। लेकिन संजीव आ गए हैं क्लास में। ओके संजीव, ठीक है। मैं अभी यही बोल रहा था कि संजीव को भी क्लास में बुला लो। गुड इवनिंग। क्योंकि आप बोल रहे थे ना पिछली क्लास में, सर भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखा दो। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, कैसे हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। इसका आप यूज जो है हेरॉन्स फॉर्मूला जो चैप्टर है उसमें भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर है। ठीक है, करना चाहो तो कर लो, और अगर नहीं करना चाहते तो अपना आंसर वहां भी छोड़ सकते हो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पिछली क्लास में बोल रहे थे, संजीव स्पेशली बोल रहे थे कि सर भाग विधि से वर्गमूल निकालना आप बता ही दो। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल के हेल्प से बताता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे एक्सरसाइज 12.2 की तरफ। ठीक है, देखो भाग विधि से वर्गमूल निकालते कैसे हैं। मैं कोई भी संख्या ले लेता हूं। मैंने संख्या ले ली 4, 5, 6, 7। इसका भाग विधि से मुझे क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना। ठीक है, इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। अब भाई ध्यान से समझते रहना एक एक पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहला काम जो हमें करना है वो करना है, इनके पेयर बनाने हैं। इन संख्याओं के पेयर बनाने हैं। पेयर कैसे बनाने हैं? अच्छा, पहले तो जिसका वर्गमूल निकालना है उसको लिख लो पहले, 4567। और क्योंकि भाग विधि से निकालना तो सिंपल भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो करना क्या है, ध्यान से सुनो। इस संख्या ये जो पूरी संख्या है, ये जो पूरा नंबर है, इसमें दो दो डिजिट के पेयर बनेंगे। दो दो अंकों के पेयर बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो शुरुआत कहां से करनी है? राइट हैंड साइड से, है ना। राइट हैंड साइड से मतलब इधर से। राइट हैंड साइड से शुरुआत करके दो दो अंकों के क्या बना लो? पेयर बना लो या जोड़ी बना लो। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर बन गई दो अंकों की जोड़ी, और यहां पर बन गई दो अंकों की जोड़ी। यहां तक क्लियर है? कोई भी संख्या दी हो, कोई भी संख्या दी हो, ठीक है। मान लो आप कहोगे कि सर अगर संख्या 5 अंकों की हो, क्योंकि ये तो 4 अंकों की है, तो आपने आसानी से दो दो का जोड़ा बना दिया। अगर मान लो संख्या 5 अंकों की हो, मैं लिख दूं 3, 2, 1, 4, 5। अब क्या करेंगे सर? तो कुछ नहीं करेंगे, वही करो। सीधे हाथ से राइट हैंड साइड से दो दो अंकों के क्या बना दो? पेयर बना दो। अब यहां तो एक अंक बचा है तो कोई बात नहीं, एक अंक के ऊपर बार लग जाएगा। शुरुआत हमेशा कहां से करनी है? इस तरफ से, और ऐसे चलना है। और दो दो अंकों के क्या बनाने हैं? पेयर बनाने हैं। पेयर मतलब जोड़े बनाने हैं। ठीक है, समझ में आया? 5 अंकों का हो तो जो एक अंक बचा है खाली है, फिर हम उसको ले लेंगे। शुरू स्टार्टिंग जो करनी है वो सीधे हाथ से ही करनी है। ठीक है, अब जैसे ये है 4567। ठीक है, अच्छा 4567 ना लेकर ऐसी कोई संख्या ले लेते हैं जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल 256। इसका निकालते हैं, क्योंकि इसका ये पूर्ण वर्ग संख्या है। मैं क्या करूंगा, इसके पेयर बनाऊंगा। यहां से शुरू करूंगा सीधे हाथ से दो दो अंकों के। तो दो अंक का एक पेयर ये बन गया। अब यहाँ पर एक अंक बचा तो ठीक है, सिर्फ एक अंक का मैंने यहाँ पर बना। अब आपको क्या करना है? आपको हर संख्या का करना क्या है? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 2। सबसे पहले क्या है? 2। 2 ही तो है सबसे पहले। ठीक है, तो 2 से छोटी संख्या, 2 से छोटी कौन सी संख्या? वर्ग संख्या। 2 से छोटी कौन सी संख्या? वर्ग संख्या। कौन सी है? आप देखो, एक का वर्ग क्या है? 1। दो का वर्ग क्या है? 4। तो 2 से छोटा क्या है? 1 है ना। तो यहां पर लिख दो आप 1, और यहां भी आ जाएगा 1। एक एकम कितना हुआ? 1। समझ में आया? 2 का वर्ग क्या है? 4। 4 तो 2 से बड़ा हो गया, तो हमें वापस जाना है। और 1 का वर्ग यानी 1 एकम 1। समझ रहे हो? आपको ऐसे ही लिखना है। अगर यहाँ 1 लिख रहे हो तो यहाँ भी 1 लिखोगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 1 लिख रहे हो तो यहाँ भी 1 आएगा। यहाँ 2 लिख रहे हो तो यहाँ भी 2 आएगा। यहाँ 3 लिख रहे हो तो यहाँ पर भी 3 आएगा। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज सभी को? जल्दी बताओ।
जल्दी बताइए। ठीक है, तो एक एकम एक हुआ, अब दो में से एक गया तो एक बचा। अब आगे क्या है, 5 और 6 का जोड़ा बन रहा है, तो दो पेयर को यानी इस जोड़े को ऐसे का ऐसे ही लिख दो 56। हमेशा जोड़े के साथ उतरेगी संख्याएं, ऐसा मत कर देना सिर्फ 5 लिखा, नहीं, जोड़े के साथ जो हमने जोड़ा बनाया है ना, ये पूरी संख्या उतरेगी। तो यहां पर बचा 156। अब आपको क्या करना है, जो ये एक और एक है इनको जोड़ दो, इस एक और इस एक को जोड़ दो। तो आप जब एक में एक जोड़ोगे तो क्या आया, 2। इस एक और इस एक को जोड़ा है तो क्या आया, 2 आया। ठीक है, चाहो तो मैं इसको हटा देता हूं। मैंने क्या किया है, इस वाले एक को और इस वाले एक को जोड़ा, एक और एक कितना आया, 2, 2 यहां पर लिख दिया। अब फिर से वही काम करना है, जो संख्या यहां पर लिखोगे, जो संख्या यहां पर लिखोगे वही संख्या यहां लिखनी है। ठीक है, जो संख्या, दोबारा सुन लो, जो संख्या यहां पर लिखोगे वही संख्या यहां आएगी। कैसे, देखो, अगर मैं यहां पर, एक मिनट, अगर मैं यहां पर मान लो, यहां पर मैंने एक लिखा तो यहां पर भी एक आएगा, यहां पर भी एक लिखा, यहां पर भी एक आएगा। तो 21 एकम कितने होते हैं, 21। 21 तो इससे बहुत छोटी है। फिर यहां पर 2 लिखा तो यहां भी 2 आएगा। ठीक है, 22 दूनी कितने होते हैं, 44। 44 भी 156 से बहुत छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सारी संख्याओं को चेक करना है। इसके सबसे नजदीक वाली संख्या को हमें लिख देना है, 156 के सबसे नजदीक वाली संख्या। तो 156 के सबसे नजदीक कौन सी आएगी, मान लो मैंने करा 28 गुणा, अब मैंने यहां पर 8 लिखा है तो यहां भी 8 ही आया, 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16 और 6 22, 224, ये तो बड़ी आ गई। ठीक है, 27 गुणा 7 करते हैं, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 189 भी इससे बड़ा है। 26 गुणा 6 करते हैं। आप साफ देख सकते हो, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ 7 लिखा है तो यहाँ भी 7 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है तो यहाँ पर भी 8 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है तो यहाँ पर भी 6 लिखा है। अब 26 की 6 में गुणा करोगे तो 6 6 36, हासिल में 3, 6 दूनी 12 और 3 15। तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना, तो यहाँ पर लिख दो 6 और यहाँ पर भी आएगा 6। 26 सिक्का कितने आए, 156, और शेषफल आया 0। तो 256 का वर्गमूल कितना आया, 16। आया समझ में सभी को क्या किया हुआ है। बस जो हम यहां लिख रहे हैं वही यहां लिखना है। जैसे यहां पर एक लिखा था तो फिर एक लिखा, फिर इस एक और एक को जोड़ दिया तो 2 आया। फिर यहां पर 6 लिखा था मैंने तो यहां पर भी मैंने 6 ही लिखा। ठीक है, बताओ, जल्दी से बताओ। जिसको समझ आ गया वाई टाइप कर दो, जिसको समझ में नहीं आया एन टाइप कर दो। जिसको समझ आ गया है वाई टाइप कर दो, जिसको समझ नहीं आया है एन टाइप कर दो। आर आर आर, दोबारा रिपीट करता हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई और संख्या ले लेते हैं। मैंने ले ली संख्या एक, 5652, इसका मुझे वर्गमूल निकाल। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम पेयर बनाने हैं राइट हैंड साइड से, मतलब यहां से शुरू करने हैं और पेयर बनाते हुए जाना है। तो दो संख्याओं के पेयर ये बन गए, दो संख्याओं के पेयर ये बन गए, दो के पेयर बनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको ये बताया 56 के सबसे नजदीक वर्ग संख्या कौन सी है। ऐसी संख्या जो 56 से सबसे नजदीक हो और वर्ग संख्या। तो आप देखो, एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग 4, तीन का वर्ग 9, चार का वर्ग 16, पांच का वर्ग 25, छह का वर्ग 36, सात का वर्ग 49, आठ का वर्ग 64, नौ का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। आप ध्यान से देखो, 64 तो 56 से बड़ा हो गया ना, 64 तो 56 से बड़ा हो गया, हमें तो इससे छोटी संख्या चाहिए। तो 64 से छोटी क्या है, 49 वर्ग संख्या होनी चाहिए वो। 64 से छोटी वर्ग संख्या क्या है, 49, 49 है ना, और 56 से भी छोटी है वो, यानी सबसे पास में है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 सत्ते 49। 7 के बाद अगर 8 अट्ठे, मैं यहाँ 64 लिख देता, 8 अट्ठे 64, तो आप इसको माइनस नहीं कर पाते ना, बड़ा होगा ना 64 56 से। ठीक है, इसीलिए 7 सत्ते 49। और 7 सत्ते 49 ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया
मुझे यहाँ पर वर्ग संख्याएं लिखनी, जो मैं यहां लिख रहा हूं वही चीज यहां आनी चाहिए। अगर मैंने यहां पर 7 लिखा है तो यहां पर भी 7 ही आएगा। ये चीज क्लियर हुई? जल्दी बताओ, ये चीज क्लियर हुई? बताओ भाई। ठीक है। अब आप कहोगे सर 64 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 64 56 से बड़ा है। 49 क्यों लिखा? क्योंकि 49 56 से छोटा है। और 49 और 64 के बीच में तो और संख्या है सर, वो क्यों नहीं लिखी? क्योंकि वो वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या आनी चाहिए यहाँ पर। तो 49 आया, अब इसको माइनस कर दो। भाग में भी तो ऐसे करते हैं। इसको मैंने माइनस किया, 16 में से 9 गया 7 बचे। अब जब हम भाग करते हैं तो आगे जो है एक संख्या लिखते हैं। जैसे मैंने 422 को 2 से भाग किया, तो हम कैसे करते हैं? 2 दूनी 4, और सिर्फ 2 हमने यहाँ लिखते हैं। लेकिन इसमें हमें पूरा जोड़ा लिखना है, पूरे जोड़े के साथ संख्या लिखनी है। जैसे 5 और 2 का जोड़ा बन रहा है ना, तो खाली 5 मत लिखना, जोड़ा लिखना है पूरा जोड़ा। जोड़ा किसका बन रहा है? 52 का। 5 और 2 का, तो यहाँ पर 52 लिख दो। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब ध्यान दो, अब क्या करना है? इस 7 को और इस 7 को जोड़ दो। यानी पहले जो हमने वर्ग संख्या ली थी उनको अब मैं जोड़ूंगा। पहले मैं, जैसे मैंने पिछले इसमें मैंने 1 और 1 को जोड़ा था ना, 1 और 1 2 आए थे यहाँ पर। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, यहां पर 7 और 7 को जोड़ा तो कितना आया? 14। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब बारी आती है, फिर से वही काम करना है। जो चीज यहां लिखोगे, जो संख्या यहां लिखोगे वही संख्या यहां आएगी। जो संख्या यहां लिखोगे वही संख्या यहां आएगी। तो वो संख्या होगी कौन सी? आपको क्या ढूंढनी है? 752 के सबसे नजदीक। 752 के सबसे नजदीक। मान लो मैंने यहां पर 1 लिखा, तो यहां भी 1 आएगा। और 141 एकम 141 आया। ठीक है। मान लो मैंने यहां पर 2 लिखा, तो यहां भी 2 आएगा। और 142 दूनी 284 हो गया। ठीक है। इस तरीके से मुझे चेक करना है कि 752 के सबसे नजदीक कौन सा है। ये चीज समझ में आ रही है सभी को? ये चीज सबको समझ में आई? ठीक है। तो मैं यहां चेक करके आपको दिखाता हूं। ये क्या है? 14। अगर मैं 14 के साथ 1 लिख रहा हूं तो यहां भी 1 ही आएगा। और 141 एकम 141 आ गया। अगर मैं 14 के साथ 2 लिख रहा हूं, अगर मैं 14 के साथ 2 लिख रहा हूं तो कितना आएगा? एक, यहां भी 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा ना। जब मैंने यहां 2 लिखा है तो यहां पर भी 2 आएगा। उस 2 की मैंने गुणा कर दी, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2। ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करना है। इस तरीके से आपको चेक करना है। और चेक करते करते आपको इसके पास तक जाना है, 752 के। तो 752 के सबसे पास वाली संख्या जो आपको मिलेगी उसको यहां पर लिख देना है। तो अब 2 के बाद 3 से चेक करो। ठीक है। 1 4 3 आएगा यहां पर, तो गुणा 3। 3 तिया, 3 तिया कितना हो गया? 9। 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, ये आया 429। एक बार अब 4 के साथ चेक कर लेते हैं। 14, और यहां पर अगर मैं 4 लिख रहा हूं तो यहां भी 4 ही आएगा। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 576। ठीक है। अब 5 के साथ चेक कर लो, यहाँ 5 आएगा तो यहाँ भी 5 आएगा। 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, और 5 एकम 5 और 2 7, तो 725 आ गया। देखो ये सबसे पास आ रही है 725। 725 जो है इसके सबसे पास आ रहा है ना। 145 पंजे 725। तो ये चीज समझ में आई? जो संख्या मैं यहां लिखूंगा, यहां मैंने लिखा 5, यहां मैंने क्या लिखा? 5, तो यहां भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है। 5 पंजे 25, हासिल में 2, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल में 1, 5 एकम 5 और 2 7, तो ये बन गया 725। ठीक है। अब दोबारा से इसको माइनस करो। 12 में से 5 गया 7 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा। अब जब हम नॉर्मल भाग करते हैं, मान लो मैंने 5 को 2 से भाग किया, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1। जब हम नॉर्मल भाग करते हैं तो एक जीरो लगाते हैं और यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। यही करते हैं ना। नॉर्मल भाग में एक जीरो अपनी तरफ से लगा देते हैं और फिर यहाँ पर एक दशमलव आ जाता है। लेकिन जब भाग विधि से आप वर्गमूल निकाल रहे हो तो हमेशा 2 जीरो लगाओ, क्योंकि पेयर में काम करना है। 2 जीरो लगाओ और यहां पर आ जाएगा दशमलव। ठीक है। अब इस 5 को, जैसे यहां पर इस 7 और 7 को जोड़ा था ना, ऐसे ही इस 5 को इस 145 में जोड़ दो।
किसको, इस 5 को इस 145 में जोड़ दो। तो 145 में जब आप 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 150। अब दोबारा से वही काम, यहाँ पर एक रखकर देखो, तो ये एक बार में चला जाएगा, क्योंकि 2 बार में तो 15 दूनी 30, ये ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लिख रहे हो तो यहाँ पर भी एक आएगा, तो 1501 एकम 1501। ठीक है, और बस यहीं तक इसको हम रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा दो संख्याओं तक निकालते हैं, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए दशमलव में इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, लगभग 75.1 लगभग। क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ। अब इसको हम क्वेश्चन में भी इसको यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में भी इस चीज को यूज करेंगे। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आपको आएंगे। मैथ प्रैक्टिस से ही आएगी, अपने आप ऐसे देखकर समझ में नहीं आएगी। 14 कहां से आया, मैंने बताया तो, इस 7 को और इस 7 को जोड़ना है। जब इस 7 और इस 7 को जोड़ोगे तो 14 आएगा। उसके बाद फिर यहां जो संख्या आएगी वही संख्या यहां आएगी, और वो संख्या कौन सी होगी वो डिसाइड करेगा ये वाली संख्या इसके सबसे नजदीक कौन सी आ रही है। ठीक है, फिर इस 5 को इस 145 में जोड़ा तो 150 आया, फिर यहां जो संख्या आएगी वही संख्या यहां आएगी। तो भाई देखो, मैं तो यही कहूंगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी खुद से, तभी ये भाग विधि से वर्गमूल करना आपको समझ में आएगा। आसान है, आसान है, कुछ भी नहीं है, बस एक बार दिमाग में बैठने की बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने हेरोन पर, क्योंकि ये हेरोन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, एक पार्क है चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है, जिसमें एंगल सी 5 को, ये प्रोसेस यही है, आपको ऐड करते हुए चलते जाना है। रिजाला, दोबारा सुनो, ये प्रोसेस यही है। पहले 7 को 7 में ऐड किया तो 14 आया, फिर जब आपने भाग किया तो यहां पर 5 था ना, जो संख्या आप यहां पर लिख रहे हो उनको ऐड करते हुए जाना है। देखो मैं दोबारा बताता हूं, चलो क्वेश्चन में बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में बता दूंगा दोबारा से। अभी क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर आएगा वर्गमूल का प्रोसेस, तो उसमें बताता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, एक पार्क है जो कि चतुर्भुज एबीसीडी आकार का है, जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है, ए बी 9 मीटर है, बी सी 12 मीटर है, सी डी 5 मीटर है और ए डी 8 मीटर है। तो इस पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, मुझे एक चतुर्भुज एबीसीडी दिया हुआ है, जिसका जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है। तो मैं क्या करता हूं, पहले 90 डिग्री का कोण बना लेता हूं। ठीक है, ये क्या है, 90 डिग्री है, और इसको क्या नाम दिया हुआ है, एंगल सी। ठीक है, इसके बाद ए बी कितना है, 9 मीटर है। अच्छा, अब आपको एक चीज और बतानी है मुझे, अगर मान लो मैं ये कोई चतुर्भुज है, तो इसको नाम कैसे देते हो आप, मतलब एबीसीडी कैसे लिखते हो। एबीसीडी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में लिखते हैं। जो नाम देते हैं हमेशा किस दिशा में देते हैं, वामावर्त दिशा में। जैसे मान लो मैंने यहां से नाम देना शुरू किया, इसको बोला ए, तो बी कहां आएगा, यहां। सी कहां आएगा, यहां। ऐसा मत कर देना, ए यहां लिखा, बी यहां लिखा, सी यहां लिख दो, नहीं। आपको लाइन से चलना है। इस कोने पर ए लिखा है, अगर आपने मान लो यहां से शुरू करा है, तो ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। कैसे चल रहे हो आप, ऐसे चल रहे हो, वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो ये चीज समझ में आई, आपको नाम कैसे देना है चतुर्भुज का, जल्दी से बताओ। ठीक है, मान लो एक और चतुर्भुज मैंने यहां पर बनाया, इस बार मैं यहां से यहां इसको ए बोल रहा हूं, तो बी किसको बोलोगे, इसको। सी किसको बोलोगे, इसको। डी इसको। ठीक है, आपको एक चेन नहीं तोड़नी है, ए बी सी डी ऐसे चलना है जैसे चल रहे हो। चेन मत तोड़ना, कभी ए बी यहां लिख दो और सी डी यहां लिख दो, वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, मान लो आपको भुजा दे रखी है ए बी, है ना, और आपने बी यहां लिख दिया, बी यहां, सी यहां लिख दिया, और भुजा दे रखी है ए बी, तो आप इसको कह दोगे ए बी, लेकिन ए बी तो ये होगी ना, ये वाली। तो नाम का विशेष ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में
आपको चित्र नहीं दिया हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में आपको कोई फिगर नहीं दिया हुआ, इसमें सीधा सीधा आपको एंगल सी 90 डिग्री दिया है। अब सी यहां आ रहा है तो बी कहां आएगा, यहां पर आएगा, बी यहीं पर तो आएगा सी से पहले पीछे की तरफ, ठीक है। ए बी, ए कहां आएगा, ए कहीं यहां पर आएगा, तो ए बी खींच लेते हैं, मान लो ये ए है, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, तो डी क्या होगा, इसको हम आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो ये मेरा चतुर्भुज बन गया, ये क्या हुआ मेरा डी, ठीक है। ए बी, आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से नाम दिए इनको, ए बी सी डी, मैंने चेन नहीं तोड़ी है, जो चेन बन रही है ना नाम की वो नहीं तोड़ी, तो ये डी आ गया, ठीक है। अब देखते हैं, एंगल सी 90 डिग्री दिया हुआ है, ए बी 9 मीटर है यानी ये 9 मीटर है, बी सी 12 मीटर है यानी ये 12 मीटर है, सी डी 5 मीटर है यानी ये 5 मीटर है, और ए डी 8 मीटर है यानी ये 8 मीटर है। तो आपको इस पार्क का क्षेत्रफल बताना है, क्या करना है, इस पार्क का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, पहले मुझे इस चतुर्भुज को बांटना पड़ेगा त्रिभुज में, क्योंकि चतुर्भुज के क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला हमें इसका पता ही नहीं है, हमें तो त्रिभुज के फॉर्मूले का पता है। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, मैं यहां पर एक विकर्ण खींच रहा हूं, मैं क्या करता हूं, यहां पे एक विकर्ण मैंने बना दिया, ठीक है, यहां पे मैंने एक विकर्ण बना दिया। और अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो त्रिभुज बीसीडी, त्रिभुज बीसीडी, ये रहा बी सी डी, यानी ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है कि नहीं। समकोण त्रिभुज कौन से त्रिभुज होते हैं, जिसका एक एंगल क्या हो, एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज कौन से त्रिभुज होते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो इस त्रिभुज का जो एंगल सी कोण है वो 90 डिग्री है, इसलिए एक ऐसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अगर मान लो, पहली चीज तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय लगती है वो समकोण त्रिभुज में ही लगती है, जो पाइथागोरस प्रमेय लगती है वो किसमें लगती है, समकोण त्रिभुज में ही लगती है। होती क्या है पाइथागोरस प्रमेय, मान लो ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम मैंने दिया ए बी सी। तो हमेशा याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये है मेरा 90 डिग्री, एक मिनट, ये है मेरा 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा क्या है, ए सी। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, या हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। और बाकी जो दोनों भुजा हैं उसमें से आप किसी को भी लंब और किसी को भी आधार बोल सकते हो। तो मान लो ये लंब है, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये आधार है यानी बेस, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो कर्ण है उसका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये क्या है, मेरी पाइथागोरस प्रमेय है, ये सबको पता है, ये सभी को पता है, जल्दी से वाई टाइप कर दो। अगर किसी को इसमें डाउट है कि कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और बाकी जो दोनों भुजाएं होती हैं वो लंब और आधार होती है। तो वही काम अब यहां पर मैं करने वाला हूं, ये एक समकोण त्रिभुज है ये वाला, इसका कर्ण क्या है, ये है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री ये है, इसके सामने वाली भुजा क्या है, बीडी, बीडी क्या है, कर्ण है। तो बीडी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर होता है ना, कर्ण इसमें बीडी है, तो बीडी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, यानी लंब अगर इसमें परपेंडिकुलर 5 है तो 5 का स्क्वायर, प्लस अगर इसका आधार या बेस 12 है तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से बीडी का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। तो बीडी का स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 25 प्लस 144, 169। अब जल्दी से मुझे बताओ, कौन बताएगा बीडी का मान कितना आएगा, क्या आप यहां से 13, वेरी गुड। तो हाँ जी, आपको ये चीज पता होगी
कि अगर मान लो यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 5, और अगर मुझे ये स्क्वायर हटाना है तो मैं क्या करूंगा, बराबर के दूसरी तरफ किसका चिन्ह आ जाता है, वर्गमूल का। ये सबको पता है ना। अगर मान लो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 26, तो एक्स बराबर क्या होगा, ये वर्ग का चिन्ह हटकर उधर की साइड वर्गमूल चला जाता है, बराबर के दूसरी तरफ, यानी √26। जल्दी से बताओ ये चीज सबको पता है या नहीं, अगर नहीं पता है तो बताओ, मैं दोबारा बताता हूँ। ये चीज सबको क्लियर हुई, वर्ग कैसे हटाते हैं, वर्ग हटाने का तरीका क्या है, ये सबको क्लियर हुआ। वर्ग हटाने का तरीका ये है कि आप दूसरी तरफ क्या लगा दो, वर्गमूल का चिन्ह लगा दो। वही काम मैं यहां पर करूंगा। यहां पर वर्ग लगा हुआ है बीडी के ऊपर, तो बीडी बराबर क्या होगा, 169 का √। अब चलो इसको ना मैं भाग विधि से निकाल कर दिखाता हूं कि 169 का वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकलता है। तो जिनको भाग विधि समझ में नहीं आई थी वो दोबारा से देख लो, ठीक है। देखो, भाग विधि में सबसे पहला काम मैंने लिखा 169 का मुझे वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब यही तो है 169 का वर्गमूल निकाल लो। लेकिन अब मुझे पता है इसका वर्गमूल 13 होता है, इसको भाग विधि से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि आपको दाईं ओर से मतलब इस तरफ से, सीधे हाथ से क्या करना है, पेयर बनाने हैं, किसके, अंकों के या डिजिट्स के। क्या बनाना है, अंकों का जोड़ा बनाना है, अंकों के या डिजिट्स के पेयर बनाने हैं, ठीक है। चलो, तो 9 का 6 के साथ बन जाएगा एक पेयर। एक पेयर किसका बन गया, 9 और 6 का। यहां पर क्या बचा, सिर्फ एक, तो ये तो बेचारा अकेला रहेगा, तो ठीक है इसको अकेला ही रहने देते हैं, है ना। मतलब जिसका आप पेयर बना रहे हो, जिसका बन रहा है उसका बना दो, जो अकेला रहेगा उसको अकेला रहने दो। ये चीज सबको क्लियर हुई, जल्दी से वाई टाइप कर दो अगर क्लियर हो गई है तो। अभी मैंने क्या किया है, पेयरिंग की है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको ये बताया था कि आपको अब उस संख्या से भाग करना है जो इस एक के सबसे करीब हो और वर्ग संख्या हो, या तो खुद एक हो या एक के करीब हो और वर्ग संख्या हो। वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती है, एक का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो ये जो 1, 4, 9, 16, ये सब क्या है, वर्ग संख्याएं। ये सब क्या है, वर्ग संख्याएं। ये चीज सबको क्लियर हुई, 1, 4, 9, 16 सब क्या है, वर्ग संख्याएं हैं। तो मुझे यहां पर वर्ग संख्या ही लिखनी है इस एक के नीचे, और वो जो वर्ग संख्या है या तो एक ही होनी चाहिए या एक से छोटी होनी चाहिए। तो आप देखो, पहली ही संख्या आप देखो, एक का वर्ग 1 आ रहा है, तो एक ही तो चाहिए हमें, या तो एक चाहिए होता है या एक से छोटा। तो यहाँ पर 1 एकम 1। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आप यहाँ लिख रहे हो वही यहाँ आएगा। ऐसा मत कर देना 1 दूनी 2, या तो 1 एकम 1, या 2 दूनी 4, या 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, यानी वर्ग संख्याएं लिखनी है, ठीक है। तो यहां पर भी 1 आया, यहां पर भी 1 आया, 1 एकम 1 हो गया, ठीक है। चलो, इसमें कोई डाउट किसी को, जल्दी बताओ। अब एक में से एक, पहले बताओ कोई डाउट हो तो, ठीक है। अब एक में से एक गया तो 0 बचेगा, तो उसको लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद जब हम नॉर्मल भाग करते हैं, मैंने आपको बताया था, मान लो 52 को 2 से भाग करना है, तो ऐसे करते हो, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया है, 5 में से 4 गया 1, और 2 लिख देते हो। ये नॉर्मल भाग में करते हो कि एक संख्या उतारते हो आप। लेकिन जब भाग विधि से वर्गमूल निकालना है तो आपको पूरा का पूरा पेयर लिख देना है, पूरा का पूरा पेयर लिख देना है। मतलब 6, ऐसा मत करना खाली 6 लिख दो, नहीं, पूरा पेयर आएगा, 6 और 9 दोनों आ जाएंगे। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए यहां तक, अगर किसी को कोई डाउट हो तो। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बहुत सारी, क्योंकि यहाँ देखने से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना, जो चीज याद रहती है, याद आपको ये चीज तब रहेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या है, आपको इसको और इसको जोड़ देना है। यही तो बताया था मैंने, एक और एक को, यहाँ क्या लिखूं मैं, आपके माइंड में ये सवाल आना चाहिए कि अभी मैं यहाँ पर क्या लिखूं, भाग किससे दूं इसको, 69 को। तो आपका जो माइंड है डायरेक्ट यहाँ जाना चाहिए कि हाँ मैं इसको और इसको जोड़ता हूँ। कुछ तो लिखूंगा ना यहाँ, वो जो कुछ है वो कहाँ से आएगा, यहाँ पे कुछ तो लिखूंगा जो मुझे भाग देने के लिए चाहिए, वो आएगा कहाँ से, यहाँ से। इनको जोड़कर आप एक और एक को जोड़ दो, ठीक है। तो एक और एक को जब आप जोड़ोगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब चीज, इस एक को इस एक में जोड़ा,
तो एक और एक कितना आया, 2। 2। ठीक है, अब दोबारा से वही काम करना है, जो संख्या यहां आएगी उसी को यहां लिखना है। अब वो पता कैसे चलेगा, आपको यहां पर रख कर देखना पड़ेगा। कैसे, देखो 2 तो ये ऐसे का ऐसे है ही। अब 2 के साथ पहले मैं 1 रखता हूं, 1 रखा मैंने। अब जब यहां 1 रख रहा हूं तो यहां पर भी 1 ही रखूंगा। ठीक है, तो 21 एकम 21 आया। ठीक है, अब 2 रखता हूं, अब मैं यहां पर 1 की जगह क्या रख रहा हूं, 2 रख रहा हूं। तो अगर यहां पर 2 रख रहा हूं यानी 22, तो यहां पर भी 2 ही आएगा। 22 दूनी 44। ठीक है, मुझे जाना कहां तक है, 69 के सबसे नजदीक जो संख्या है, या तो 69 के, या तो 69 ही मुझे मिल जाए या उसके नजदीक। ठीक है, अभी 44 तक पहुंचा हूं मैं, आगे और चेक करता हूं, क्या पता 69 ही मिल जाए। अब 2 मैंने रख दिया, अब 2 के बाद मैं यहां पर 3 भी रख सकता हूं। पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, अब 3 रख रहा हूं, तो 3 रखूंगा तो ये 23 बन जाएगा। और अगर मैं यहां पर 3 रख रहा हूं तो यहां पर भी 3 ही रखूंगा, और 23 की जब 3 में गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 69। तो आप देखो, आपको 69 मिल चुका है। आपको यही तो चाहिए था, 69 ही, या तो 69 या 69 से छोटा 69। तो आपको 69 या 69 मिल चुका है। तो आप यहां पर क्या रखोगे, 3 रखोगे। क्या रखोगे, 3 रखोगे। ठीक है, अब ये मैंने आपको समझाने के लिए ये यहां पर रखकर देखा है, आप ऐसे मत रखना, अलग से आपको करना है। ठीक है, वरना आपका पूरा खिचड़ी पक जाएगी इसमें। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने किया है। चलो, तो मैंने क्या डिसाइड किया यहां पर, कि जब मैं 3 रख रहा हूं, यहां पर भी 3 रख रहा हूं, तो ऑब्वियसली यहां पर भी 3 ही रखूंगा। और फिर मैंने 23 की जब इस 3 में गुणा करी, 23 की जब 3 में गुणा करी तो क्या आया, 69। और ये मेरा पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो 169 का वर्गमूल क्या आया है, 13। आया समझ में, जल्दी बताओ। भाग विधि से वर्गमूल निकालना सबको समझ में आ गया है। देखो, यहां सुनकर आपको एकदम से मतलब समझ तो आ गया होगा, लेकिन भूल जाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, है ना। आप अपनी तरफ से संख्याएं ले लो ना, आप अपनी तरफ से 25 ले लो, है ना, बड़ी बड़ी 144 ले लो, 144 का वर्गमूल निकाल के देखो भाग विधि से खुद से। 10-12 क्वेश्चन अपनी तरफ से लेकर उनका भाग विधि से वर्गमूल निकाल कर देखो, आपके माइंड में फिट हो जाएगी चीज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो इस BD बराबर कितना आ गया है, 13 आ गया। इसको हटा दूं, इसको हटा दूं क्या, ठीक है, इसको हटा देता हूं। ओके, तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया है, BD निकाल लिया है। BD कितना आया है, 13। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं 13 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए क्या, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ये जो पार्क है ABCD, इसका क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है, यानी इस पूरे चतुर्भुज का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्षेत्रफल हम इसका कैसे निकाल सकते हैं, किसी के मन में आ रहा हो सर कोई आइडिया। परिमाप हाँ, निकालेंगे। दोबारा बोलिए। पहले परिमाप निकालेंगे सर। परिमाप किसका, चतुर्भुज है ये, त्रिभुज थोड़ी है। आप सही जा रहे हो, लेकिन आपने एक लाइन यहां पर मिस कर दी है। देखो आप ध्यान से, इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन से, ध्यान से देखना। एक तो ABD, ये वाला त्रिभुज बन रहा है ना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, यस सर। है ना। तीनों भुजाएं आपके पास है, 8, 9 और 13। इससे आप पहले अर्ध परिमाप निकालो, फिर उसका क्षेत्रफल निकाल दो। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक और त्रिभुज दिख रहा है BDC, ये देखो BDC, BDC, ये दूसरा त्रिभुज दिख रहा है। इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। इसमें आपको ऊंचाई पता है 5 मीटर है। अब ऊंचाई क्या होती है, जो भी रेखा या जो भी लाइन 90 डिग्री के कोण पर हो वो ऊंचाई होती है। जैसे ये जो रेखा है ये 90 डिग्री के कोण पर है ना, तो ये ऊंचाई है इस त्रिभुज की। कौन से त्रिभुज की, BCD की। तो ये ऊंचाई है और ये आधार है, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से आप BDC का क्षेत्रफल निकाल सकते हो इसका। बताओ, ये बात समझ में आ रही है सभी को। आपके पास 2 त्रिभुज हैं, पहला त्रिभुज ये है ABD, इसका क्षेत्रफल निकालो हेरोन का यूज करके। दूसरा त्रिभुज है BDC, इसका क्षेत्रफल निकालो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई फॉर्मूले का यूज करके। तो टोटल क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। जो अभी मैंने बताई चीज, किसी को डाउट इसमें,
जल्दी बताओ, फिर करके निकालते हैं। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो एबीडी लेता हूं पहले मैं, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, चलो यहां लिखता हूं मैं सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा? देखो, ये है ना एबीडी, इसमें भुजाएं क्या क्या हैं ये मैं लिख लेता हूं पहले। मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो ए बराबर मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप एबीसी इन तीनों में से, जरूरी नहीं है मैंने इसको एबीसी माना है तो आप भी इन्हीं को मानो। ये मैंने आपको कई बार बताई है, ये चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, है ना। मैंने ए 9 मीटर को माना है तो आप किसी को भी मान सकते हो। बी मैंने माना है 8 मीटर को, और सी माना है 13 मीटर। तो आपके पास तीनों भुजाएं हैं, तीनों साइड्स हैं, एक त्रिभुज की, एक ट्राइंगल की। तो आप क्या करोगे, यहां से अब निकालोगे क्या, अर्ध परिमाप या सेमी पैरामीटर। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए क्या है, 9 प्लस 8 प्लस 13 बटे 2। तो एस बराबर कितना आया, 9 और 8 17, 17 और 13 30, 30 बटे 2। तो ये कितना आएगा, 15। ओके, ठीक है, ये समझ में आया सभी को? अच्छा, निकाल दिया शुभम ने एरिया, वेरी गुड। देखते हैं, अच्छा शुभम 35 का वर्गमूल भी निकालो भाग विधि से। ठीक है, तो एस बराबर आ गया है 15। अब मेरे पास एस है, एस है मेरे पास, ए है मेरे पास। ठीक है, ये रहा एस, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। अब मैं लगाता हूं अपना हेरोन फॉर्मूला। हेरोन फॉर्मूला क्या कहता है कि जो एरिया या ए जो है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो सभी लोग निकालो जल्दी से, कैसे निकालोगे, जल्दी निकालो सभी लोग, रखो इनके मान, रखो जो आपको मान दिए हुए हैं। बताओ क्या आया सबका आंसर अंडर रूट के अंदर, बताओ क्या क्या आया है सबका। बस शुभम ने आंसर दिया है 9√35। जो निकाल रहे हैं वो निकालो, जो जिनको समझ नहीं आ रहा वो इधर देखो। एस कितना है, 15। ठीक है, एस कितना है, 15 माइनस ए कितना है, 9। एस कितना है, 15 माइनस बी कितना है, 8। एस कितना है, 15 माइनस सी कितना है, 13। ठीक है, इसके बाद ए बराबर क्या होगा। इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से सुन समझ लो सभी लोग। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आपके आ सकता है, आगे सकता है, आएगा ही एक एक दो क्वेश्चन तो इस चैप्टर में से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान है। 15 ऐसे का ऐसे ही, 15 में से 9 गया तो कितना बचा, 6 गुणा, 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 7 गुणा, 15 में से 13 गया तो कितना बचा, 2। यहां तक कोई डाउट किसी को, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो जल्दी से सभी लोग। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ओके 6√35। ओके संजीव, 6√35, चलो देखते हैं क्या आता है आंसर। देखो, इस 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 5 लिख दूं। इस 15 को लिख देता हूं मैं, इस 15 को 3 गुणा 5। इस 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 2। ये 7 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और ये 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये 3 और ये 3 दो बार आ रहे हैं, तो वर्गमूल के बाहर आकर मैं इसको सिर्फ एक बार लिखूंगा। ऐसे ही ये 2 और ये 2 दो बार आ रहे हैं, वेरी गुड, 6√35। ये दो बार आ रहे हैं, तो इस 2 को भी बाहर लिख दूंगा। तो वर्गमूल के अंदर क्या बचा, 5 और 7, यानी 5 गुणा 7। तो 3 दूनी 6, 5 सत्ते 35। तो ये किस में आएगा भाई, मात्रक भी हमें ध्यान रखना है, क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है। तो मेरा जो क्षेत्रफल निकल कर आया है वो निकल कर आया है 6√35 वर्ग मीटर। मात्रक लिखना मत भूलना पेपर में, मात्रक नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, जो भी आपका आंसर आए, जैसे यहां पर देखो मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा, तो मेरा यहां पर एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने अर्ध परिमाप परिमाप 15 निकाला था, खाली 15 मत लिखना, उसके साथ मात्रक भी लिख देना, सेंटीमीटर। ओके, चलो, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर। मीटर में चल रहा है ना सारा काम, मीटर ही है। ओके,
अब बात आती है 35 का वर्गमूल। तो 35 का वर्गमूल निकाला किसी ने निकाला 35 का वर्गमूल भाग विधि से, क्या आएगा? 35 को मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालने के लिए सिंपल मैंने पेयरिंग कर दी, पहले तो जोड़ा बना दिया। अब इसके सबसे पास वर्ग संख्या कौन सी है, आप ये बताओ। 6 छिंग 36 होते हैं, 36 तो इससे बढ़ गया। 6 से छोटा क्या है? 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 होगा ना, एक नहीं। कैफ हमें दोनों को लेना है ना। पिछले जो मैंने वर्गमूल निकाला था उसमें जो एक है वो अकेला आ रहा था, एक बस ऐसे आ रहा था। इसमें अकेला थोड़ी है कुछ, पूरा जोड़े के साथ हमें चलना है। 35 पूरा जोड़ा है ना, तो पूरे को लेना है, ठीक है। तो 5 पंजे 25 होगा और 6 छिंग 36, ठीक है। 5 पंजे 25 और 6 छिंग 36, तो 36 तो 35 से बड़ा हो गया। तो सबसे पास में वर्ग संख्या क्या है? 25 है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? 5 पंजे 25। 5 में से 5 गया 0 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, ठीक है। इसके बाद जब हम नॉर्मल भाग करते हैं तो 1 0 उतारते हैं और फिर दशमलव लगा देते हैं अपनी तरफ से, है ना। अपनी तरफ से 1 0 उतारते हैं और फिर दशमलव लगा देते हैं जब नॉर्मल भाग करते हैं। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे? अपनी तरफ से हमेशा पेयर में 0 लिखनी है, यानी 2 0 लिखनी। और जैसे ही आपने 2 0 लगाई, यहां पर आ जाएगा दशमलव। उसके बाद इस 5 को और इस 5 को जोड़ देना है, क्योंकि यहां पर भी तो मुझे कुछ लिखना पड़ेगा ना भाग देने के लिए। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? कहां से आएगा वो इन दोनों को जोड़ के आएगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हो, जो ये 5 लिखा है उसका दुगना नीचे लिख दो। जैसे यहाँ पर 5 लिखा है ना, तो इसमें 5 और जोड़ दो तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब आप मुझे ये बताओ, यहां पर और यहां पर एक जैसी संख्या है। तो अगर मैं यहां पर मान लो 9 लिख रहा हूं और यहां पर भी 9 लिख दूं, तो आप देखो 9 ने 81 और 9 एकम 9। तो ये देखो आप, 981 सबसे पास है 1000 के, है ना। 9 के बाद आप यहाँ पे 10 लिखोगे, 10 तो हम लिखेंगे नहीं, खैर 9 तक ही लिखते हैं। एक अंक ही हमें लिखना है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। तो मैंने यहाँ पर 9 लिखा और जब यहाँ 9 लिखा है तो यहाँ पर भी 9 लिखा। तो 9 निम 81 और 9 एकम 9, ठीक है। इसको फिर आगे सॉल्व करोगे तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, कितना बचा? 19। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। आप वो संख्या यहां लिखते हो जो 1000 के सबसे पास है, सबसे पास 981 है ना। तो इसलिए मैंने यहां पर 9 और 9 लिखकर 981 कर दिया, ठीक है। जनरली हम दशमलव के बाद 2 अंकों तक निकालते हैं, तो ठीक है मैं 2 0 और लिख देता हूं। हमेशा 0 2 अपनी तरफ से लगानी है, जोड़े में लगानी है, ठीक है। चलो, अब इस 9 को मैं इस 109 में जोड़ूंगा। जैसे ये 5 और ये 5 जोड़े थे ना, ऐसे ही अब इस 9 को भी तो यहां जोड़ूंगा मैं। 109 में इस 9 को मैं जोड़ूंगा तो आएगा 118, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर 2 लिख दूं तो ये बड़ी संख्या आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें 2 की गुणा करूंगा तो 11 दूनी 22 होते हैं और यहाँ पर 19 आ रहा है। आप ऐसे कंपैरिजन करके देख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। या तो ऐसे करके देख लो, या वही तरीका 118 है ना। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूं तो यहाँ पर भी 1 ही लिखूंगा। तो 1181 गुणा 1 1181, ठीक है। फिर 118। यहाँ पर अगर मैं 2 लिख रहा हूं तो यहाँ पर भी 2 ही लिखूंगा। तो यहाँ पर 2 लिखा, वहां पर भी 2 लिखा। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 2364, ठीक है। अब ये 2364 जो है देखो बड़ा आ गया 1900 से। 2364 क्या आ गया है? 1900 से बड़ा आ गया है। तो मैं कितनी बार चलूंगा? एक बार ही चलूंगा, ठीक है। तो एक बार ही चलते हैं। यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, तो यहाँ पर आ जाएगा 1181 एकम 1181। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1। अब आगे कुछ भी आता रहे, 8 में से 1 गया 7। हमें सिर्फ 2 अंकों तक चलना है, इससे आगे तो ये बढ़ता रहेगा, ठीक है, रुकेगा नहीं कहीं भी। 2 अंकों तक हमें निकालना है। तो जो 35 का वर्गमूल है वो कितना आया है? 5.91। तो यहां से जो 35 का वर्गमूल है वो कितना आया? 5.91। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, 6√35 है ना, √35 की जगह 5.91। तो 6 एकम 6, 6 निम 54, 6 पंजे 30 और 5 35। तो जो इसका क्षेत्रफल है वो आ गया है
35.46 वर्ग मीटर। ये चीज क्लियर हुई यहां तक। देखो क्वेश्चन ये लंबा है और लंबे क्वेश्चन इसमें होते ही हैं हेरॉन में, तभी ये 5 नंबर के आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये इसीलिए आता है क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकाला है एबीडी का। इसका तो क्षेत्रफल निकल गया है, जल्दी से मुझे बता दो, सबको समझ आ गया है इसका क्षेत्रफल मैंने कैसे निकाला है। यहां तक तो देखो वही काम किया है जो हम करते आ रहे हैं, हेरॉन लगाकर 6√35 तक आ गए। √35 का फिर मैंने वर्गमूल निकाला है भाग विधि से, वो निकल कर आया है 5.9। हाँ पूछो सचिव क्या क्वेश्चन है। सर हम उस क्वेश्चन को 6√35 के पास नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल छोड़ सकते हो, ये बात तो मैं पहले भी आपको बताता हुआ आ रहा हूं। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से है, क्योंकि इसका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड से नहीं निकलेगा, भाग विधि से ही निकलेगा। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छे से है, और मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस कर लेना भाग विधि की, तो आप आगे जाना। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो गलत कर दोगे, और अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी तो यहाँ पर भी गलत लिखोगे, और अगर आपने यहाँ पर गलत लिख दिया तो फिर गुणा भी गलत हो जाएगी, और गुणा गलत होगी तो आंसर गलत हो जाएगा। तो प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, यही छोड़ दो इसको 6√35 पर, आगे मत करो इसको। ठीक है, ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपकी जो बुक है ना, बुक में जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ है। तो इसलिए मैं आपको कोई मन में आपके डाउट नहीं छोड़ना चाहता कि आप कहने लगो सर आंसर तो कुछ और दिया है इसका। तो वो जो आंसर उन्होंने दिया है वो पूरा इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालकर ये सब करके दिया है। ठीक है, अगर इसमें प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, और मैं कहूंगा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ओके, और अगर प्रैक्टिस नहीं हो पाई है किसी भी वजह से तो बिल्कुल भी इससे आगे मत बढ़ना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि जब कॉपी चेक होगी तो आपका आंसर ही देखा जाएगा और आंसर कुछ और आ रहा होगा तो फिर, ठीक है ना। वैसे तो स्टेप वाइज मार्किंग होती होगी, फिर भी मत बढ़ना आगे अगर इसका नहीं आता आपको निकाल। इसमें सर जी यानी कि नंबर कम मिलता होगा अगर भाग विधि से ना करे तो? नंबर का ना जो आपके टीचर कॉपी चेक करेंगे ना, आप उनसे अच्छे से पूछ लो, है ना। क्योंकि अगर मैं कॉपी चेक करता तो मैं तो काटता नहीं नंबर। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मेन मुद्दा सीखने का वो ये है कि हेरॉन का सूत्र कैसे अप्लाई करना है, वही हम सीख रहे हैं। हमारा यहाँ पर ये नहीं सीखना है कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ये तो इसलिए हमें करना पड़ रहा है एडिशनल काम, क्योंकि बुक्स में किया हुआ है। ठीक है, नंबर कटेंगे या नहीं कटेंगे तो आप अपने टीचर से ये चीज कंफर्म कर लेना। ठीक है, मैं क्योंकि कॉपी चेक तो मैं करूंगा, और अगर मैंने बोल दिया कि नहीं कटेंगे और कट गए तो फिर, है ना। तो ये चीज आप अपने टीचर से कंफर्म कर लेना। ओके, और अगर नंबर कट भी रहे हैं तो ज्यादा नहीं कटेंगे, उस सारे नंबर कटने से अच्छा है एक आधा नंबर ही कट जाए। तो मैं तो यही कहूंगा इसकी प्रैक्टिस कर लो वर्गमूल की भाग विधि से। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है 35.46 आया है। ठीक है, अब बात आती है, ये तो बची गया, अभी दूसरा त्रिभुज भी तो है, तो इसका जल्दी से मुझे निकाल के बताओ क्या होगा इसका क्षेत्रफल बीडीसी का। बीडीसी का क्षेत्रफल, हेरॉन मत लगाना, यहाँ पर आधार और ऊंचाई आपके पास है तो फॉर्मूला लगाओ 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई इस वाले त्रिभुज में। तो जल्दी से बताओ इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, जल्दी। 30। ओके, बाकी लोग जल्दी से अपनी कॉपी में सॉल्व करो और मुझे इसका क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ। आसान है, वेरी गुड। 30 30 30। ठीक है, तो बीडीसी का क्षेत्रफल बचा है, बीडीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुना आधार कितना था बताओ, जल्दी बताओ, 12 था ना, ऊंचाई 5 थी। ठीक है, तो यहां से 2 एकम 2, 2 छिक्का 12 और 6 पंजे 30 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये मेरा क्षेत्रफल आ गया दूसरे त्रिभुज का। तो टोटल क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों का योग। टोटल क्षेत्रफल क्या होगा, इन दोनों का योग। तो मैं यहां पर लिखूंगा कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बराबर 35.46 प्लस 30। तो ये कितना आएगा, 65.46 लगभग आएगा। ये लगभग क्यों आएगा, क्योंकि ये जो वर्गमूल है ये भी तो हमारा लगभग ही आया था, ये भी आगे और सोल्व होता है ना, आगे और सोल्व होता है, ये सोल्व आगे होता चला जाता। ठीक है, तो लेकिन हमें 2 अंकों तक ही करना है, क्योंकि हमारा लगभग मतलब एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा,
लेकिन लगभग इतना होगा, है ना, थोड़ा ऊपर नीचे होगा इससे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूँ वर्ग मीटर। तो सबको समझ आया? ये क्वेश्चन फिर पोल में कर रहे हैं, जल्दी बताओ, जल्दी से बताइए, सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सारी बात यह है आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, सीधा फॉर्मूले में रखा है, बस मैंने जो दिया है और सिर्फ गुणा भाग ही की है, कुछ अलग चीज हमने नहीं की है। ठीक है, और एक पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो वो आपको पता होना चाहिए। बीडीसी आर, अच्छा बीडीसी का रिपीट करना है। बीडीसी देखो, ऊंचाई क्या होती है, अगर आप जिस रूम में आप बैठे हो, आप कहीं भी आप रूम में बैठकर क्लास ले रहे हो, अगर उस रूम की आपको ऊंचाई निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? आप कोई डंडा उठा के लाओगे बाहर से, बांस वगैरह कुछ भी, उसको सीधा खड़ा करोगे, और सीधा खड़ा कैसे करोगे? 90 डिग्री के एंगल पे। 90 डिग्री के एंगल पे जब आप उस बांस को या उस डंडे को खड़ा कर दोगे, तो आपके जो कमरा है, आपका जो रूम है, उसकी ऊंचाई आपको मिल जाती है। तो ऊंचाई कुछ नहीं होती, एक लाइन होती है जो कि 90 डिग्री के कोण पर होती है। ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का कोण बनाती है वो ऊंचाई कहलाती है। तो यहां पर आप देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है ना आधार के साथ, 12 के साथ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है कि जो एंगल सी है, आप क्वेश्चन में देखो एंगल सी 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये जो 90 डिग्री जो ये लाइन बना रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलेंगे। क्योंकि ऊंचाई क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ऊंचाई है आपकी 5 मीटर, और आधार, आधार वो होता है जहां से हम जिस पर वो लाइन खड़ी है, जिस पर ये लाइन खड़ी है, ये लाइन किस पर खड़ी है? 12 मीटर पर खड़ी है ना, तो 12 मीटर आधार हो गया, 5 मीटर ऊंचाई हो गई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आधार कितना था? 12, ऊंचाई थी 5, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, कट गया ये 2 से, और 6 के 5 में गुना करोगे तो 30 मीटर स्क्वायर। और पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए हम दोनों ने इनको जोड़ दिया, सॉरी हम लोगों ने इन दोनों को जोड़ दिया, तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 65.46, 65.46 वर्ग मीटर। राज हुआ क्लियर? ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 30 मीटर और 40 मीटर है, और इसका विकर्ण 20 मीटर लंबा है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके लिए बना देता हूं चित्र या फिगर या आकृति, जो आप कहना चाहो। ठीक है, यस, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, मैं इसको नाम दे देता हूं ABCD। इसमें बोला गया है कि भुजाएं क्या है? 30 मीटर है, मान लो ये 30 मीटर है, और 40 मीटर है, ये 40 मीटर है, और जो विकर्ण है वो कितना है? 20 मीटर है। तो विकर्ण मैं बना देता हूं ये कितना है? 20 मीटर है। ठीक है, तो आपको इस समांतर चतुर्भुज का क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना, बताओ। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपको, एक विशेषता आपको इस चतुर्भुज की पता होगी कि एक समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो बराबर होती है। ठीक है, पोल में करना है आंसर, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। मैं सोच रहा था 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन भाग विधि से वर्गमूल निकालने में हमारा टाइम ज्यादा निकल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, चलो आपके लिए। हाँ जी, पोल में आंसर करना है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी अगर ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगी, और अगर ये 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर होगी। ठीक है, करिए, 5 मिनट बचे हैं क्लास में, 5 में से 3 मिनट आप ले लो इस क्वेश्चन को करने के, 2 मिनट मैं ले लूंगा इसको समझाने के। ठीक है, और बाकी अगर ऊपर टाइम लगता है तो फिर तो वो तो लगेगा ही, तो रुक जाना, 2-3 मिनट अगर ऊपर हो जाए तो भागना मत क्लास से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यस, करिए। मैं सोच रहा था जो आपका 12.2 का ये वाला क्वेश्चन है बुक में, एरोप्लेन वाला जो क्वेश्चन है, ये भी करा दूं, लेकिन टाइम सारा निकल गया है, अगली क्लास में करा देंगे। पहले इस क्वेश्चन को करा देंगे अगली क्लास में, फिर लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण शुरू कर देंगे। ठीक है, बाकी आपको ये करनी है 12.2 खुद से, और जो भी डाउट हो आपको अगली क्लास में पूछ लेना है। 12.1 की थी सबने, मैंने कहा था 12.1 कर लेना, उसके 4-5 क्वेश्चन तो मैंने ही करा दिए थे।
और कहा था डाउट पूछ लेना, डाउट तो किसी का आया नहीं। पेपर आ रहे हैं आपके, पढ़ लो। ठीक है, 12.1 मैंने कहा था करने के लिए, इसको भी कर लेना। 12.2 मैं आज दे रहा हूँ करने के लिए, इसको भी कर लेना। और अगर आपके कोई भी डाउट हो, जरूरी नहीं क्लास में पूछना हो, आप ग्रुप में डाल सकते हो, फोटो खींच के क्वेश्चन की। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई या तो मैं पूरा सॉल्व करके आपको भेज दूंगा कि कैसे कैसे सॉल्व हुआ है, उसमें लिख कर कॉपी में। और अगर तब भी समझ में नहीं आएगा तो क्लास में भी मैं बता दूंगा। ठीक है, 12.2 कर लेना सभी लोग ध्यान से। यस, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। ओके, दो ही लोगों का आंसर आया अभी तक। अच्छा, एक मैं हिंट दे रहा हूं आपको। आप अगर ध्यान से देखो कि इस चतुर्भुज में दो त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों त्रिभुज की भुजाएं एक जैसी हैं, तो आप अलग अलग क्षेत्रफल मत निकालो, है ना। बस एक का क्षेत्रफल निकाल लो, क्योंकि दोनों की भुजाएं एक जैसी है ना, 30 40 20 है, और दूसरे की भी 30 40 और 20 है। तो क्षेत्रफल तो वही आएगा, जो एक का आएगा वही दूसरे का आएगा। तो एक का निकाल के उसकी गुणा कर दो दो से, या उसको दो बार जोड़ दो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये हल्का सा हिंट दे दिया है मैंने। अच्छा देखो, पिछली 3 क्लास में हमने हेरोन का सूत्र पढ़ा है। जिसने पिछली 3 क्लास अच्छे से की है उसको मैं पक्का बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हमने किए हैं उसमें से। 2 क्वेश्चन मिल जाने हैं आपको पेपर में। संख्या अलग होगी, क्वेश्चन का टाइप वैसा ही होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 30 की जगह 40 हो जाएगा, 40 की जगह 50 हो जाएगा, 20 की जगह 30 हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा। तरीका तो वही रहेगा करने का। अनुपात वाला क्वेश्चन हमने किया था पिछली क्लास में, उससे पिछली क्लास में परिमाप का और दो भुजाओं वाला किया था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मान के चलो, क्योंकि पूरा सिलेबस तो आपको आ नहीं रहा। पूरे सिलेबस में तो एक ही क्वेश्चन आता, लेकिन तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना सभी लोग। हाँ जी, समय समाप्त होने वाला है, जल्दी से करो। 1 मिनट और है आपके पास। और कोई भी बच्चा क्लास से नहीं जाएगा जब तक ये क्वेश्चन मैं पूरा समझाऊंगा नहीं। सभी लोग क्लास में रहेंगे, बस 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे बस, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ट्वेल्व पॉइंट टू का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसी की तरह है। 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी इसी की तरह है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको समझ जाओगे तो सारे हो जाएंगे ये। सर गलती से ये ऑप्शन गलत लग गया। अब तो कुछ नहीं हो सकता, कोई बात। एग्जाम में, पर एग्जाम में तो ऑप्शन आएंगे नहीं, एग्जाम में तो आपको खुद से करना है। चलो कोई बात नहीं, लग गया तो अपना आंसर टाइप कर देना चैट में, क्या आंसर आया आपका, जब मैं चैट ऑन करूंगा। ठीक है, चलो भाई, 15 सेकंड और हैं आपके पास। कर रहा हूँ काउंटिंग राज को। 15 सेकंड और हैं आपके पास, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, कोई बात नहीं। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और हैं आपके पास। 12 लोगों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलो जी, शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने आपको, हाँ, अपने आंसर आप कमेंट कर सकते हैं चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में अपने आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। सर जी मैंने आधा किया है और बाकी तुक्का लगा के टिक लगाया है। क्या लगाया तब का?
मेरा 10√105 आ रहा था, उसके बाद में चलो देख भाग लेते विधि हैं। कर रहा था तो हो नहीं रहा था मेरे से। भाग विधि की जरूरत नहीं है इसमें, आप देखो ना ऑप्शन में अंडर रूट में लिखा हुआ है, तो भाग विधि मत लगाओ, ठीक है। देखो मैं, मैंने ऑप्शन सी लगाया। हाँ ऑप्शन सी ही आंसर है इसका। देखो सबसे पहली चीज आप ध्यान से देखोगे तो दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। एक तो कौन सा त्रिभुज आपको दिख रहा है, डी ए सी, ये वाला डी ए सी दिख रहा है, और दूसरा त्रिभुज दिख रहा है ए सी बी। और इन दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो एक जैसी हैं। देखो इसकी 30, 40 और 20 है इसकी भुजा एडीसी की, और ए सी बी की भी यही है 30, 40 और 20। यानी जब भुजाएं एक जैसी है तो क्षेत्रफल भी एक जैसा ही होगा। तो मैं किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। मैं क्या करता हूं, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालता हूं। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल वो कैसे निकलेगा, एस बराबर, पहले एस निकाल देता हूं, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं क्या है, 30, 20 और 40। इनका योग कितना होगा, 30 प्लस 20 प्लस 40, और उसको 2 से भाग कर दूंगा। तो एस बराबर 30 और 20 50, 50 और 40 90, 90/2 यानी 45 आ गया। ठीक है, 45 आ गया। चलो बहुत अच्छे, अब एस मेरे पास आ गया। अब मैं लगाता हूं हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, ए बराबर अंडर रूट में होता है एस। क्या होता है, एस। एस कितना है, याद है ना सबको, अब तो हेरोन फॉर्मूला लिखूं या दोबारा, एस कितना है 45। 45। ठीक है, पहले एस आता है, फिर आता है एस माइनस ए, तो 45 माइनस 30, फिर आता है एस माइनस बी, यानी 45 माइनस बी कितना है 40, एस माइनस सी, यानी 45 माइनस सी कितना है, ये 20। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, 45 ऐसे कैसे ही, 45 में से 30 गया 15 बचा, 45 में से 40 गया 5 बचा, और 45 में से 20 गया तो 25 बचा। अब देखो इस 25 का वर्गमूल 5, ठीक है, 5 ऐसे का ऐसे ही। अब एक काम करते हैं, इस 45 को मैं लिख लेता हूं अंडर रूट के अंदर, इस 45 को लिख रहा हूं 5 गुणा 9 गुणा, इस 15 को लिख रहा हूं 3 गुणा 5 गुणा, ये 5 ऐसे का ऐसे। गुणनखंड करें, गुणनखंड तो आपको मैंने बताया हुआ है कई बार। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, यहां से हमारे पास बचा बराबर में 5। अब देखो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 बाहर। अब देखो ये 5 जो है 2 बार आ रहा है, तो 5 भी बाहर। अंदर क्या बचा, ये वाला 5 और ये वाला 3, तो 5 दिया 15, तो 5 दिया 15, 15 पंजे 75√15। ठीक है, ये किसका आया है क्षेत्रफल, ये किसका आया है क्षेत्रफल, बस इस वाले त्रिभुज का। इसका भी इतना ही होगा 75√15 ही। क्यों, क्योंकि इसकी भुजाएं और इसकी भुजाएं बराबर है। तो टोटल क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल कितना होगा इसका और इसका, यानी इसमें 2 की गुणा कर दूं सिंपल, तो 75√15 में जब 2 की गुणा कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या आया, 2 गुणा 75√15, और 75 की 2 में गुणा करी तो 150√15 मीटर। अब मीटर में था क्या ये, सेंटीमीटर में था, मीटर में था, वर्ग मीटर। ठीक है, तो 150√15 यानी ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को भाई, जिनको समझ नहीं आया है वो रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है, बाकी लोग जा सकते हैं। ओके, जिनको समझ नहीं आया है वो रुक जाओ।